हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको सारे फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाएं। आप रेदर देन 2 या 3 क्वेश्चंस करने के बजाय पर्टिकुलर टाइप का आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, यानी ये सीरीज को करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में क्वांट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के चलें। तो आज हम 6 डे में करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का सेकेंड पार्ट, यानी डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर सीरीज का, ये हमारा परसेंटेज का जो पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है और इसके एप्लीकेशन में प्रॉफिट लॉस भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम SICI की तरफ जाएंगे एंड दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ 21 डेज सीरीज। सो गाइस, ये सीरीज मैंने इसलिए माइंडसेट में रख के डिजाइन की थी ताकि आप एक साथ सारे कंसेप्ट रिवाइज कर सकें, फिर आपको फंडामेंटल्स की प्रॉब्लम ना रहे। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑफ द लाइफ की। कुछ तो लोग कहेंगे, पीपल विल से समथिंग और दी अदर। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। अपनी स्टोरी सुनी होगी हो सकता है पहले, कि एक बार फादर और सन जो है डिसाइड करते हैं कि चलो हम अपने म्यूल के साथ में, या इसे खच्चर कह सकते हैं, राइट, इसके साथ में हम चलते हैं, एक वॉक पे चलते हैं, इवनिंग वॉक पे चलते हैं। तो तीनों जब वॉक करना शुरू कर देते हैं, राइट, अपने म्यूल को साथ लेके चलते हैं, तो लोग देखते हैं कि देखिए कैसे लोग हैं, राइट, इनको इतना भी नहीं पता, कैसे भोंदू लोग, इनको इतना ही पता कि म्यूल का यूज कैसे करते हैं, यानी म्यूल इनके साथ में, खच्चर इनके साथ में, और ये पैदल जा रहे हैं। तो उनको भी लगता है यार बात तो सही कह रहे हैं, जब हमारे पास खच्चर है तो हम पैदल क्यों जा रहे हैं। तो ठीक है, दोनों लोग क्या करते हैं, इस म्यूल पर, खच्चर पर बैठ जाते हैं और चलना शुरू करते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद फिर कुछ लोग और मिलते हैं और बोलते हैं कि देखो कितने जो निर्दयी लोग हैं, राइट, एक छोटे से म्यूल पर, राइट, इस बेचारे जानवर के ऊपर दोनों लोग एक साथ बैठे हुए हैं, राइट। तो उनको लगता है ये तो सच में हम अन्याय कर रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, चलो ठीक है, फादर सोचता है बेटा तुम चलो और मैं पैदल ही चलता हूँ, तुम उस पर म्यूल पे चलो। और जब जैसे ही चलते हैं तो ऑब्वियसली फिर कुछ दूर बाद लोग मिलते हैं, देवा रे देवारा, क्या घोर कलयुग आ रहा है, बाप को पैदल चला रहा है बेटा और बेटा उस पर खुद म्यूल पे जा रहा है ना। तो फिर उसको लगता है, जो है बेटे और बाप दोनों को लगता है ये सही कह रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं, ठीक है बेटा तुम पैदल चलो और मैं इस पे खच्चर पे चलता हूँ। फिर कुछ देर बाद लोग लिखते हैं, देखिए कितना निष्ठुर बाप है ना, कितना निष्ठुर बाप है, और ये बेटा बेचारा चल रहा है पैदल और खुद अपना जो है उस पर म्यूल पे जा रहा है। तो फिर उनको लगता है क्या करें, सब कुछ ट्राई करके कर लिया। तो फिर करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, दोनों लोग हम ही जो है इसको लेके चलते हैं अपने कंधों पर म्यूल को। और फिर जैसे चलते हैं तो ऑब्वियसली लोग फिर कहेंगे कि, और कहते हैं उसे कि देखिए कितने पागल लोग हैं, राइट, इसको घोड़े को लाद के ले जा रहे हैं, सॉरी खच्चर को लाद के ले जा रहे हैं। मतलब क्या है कि पीपल विल से समथिंग और अदर। आप कुछ भी करके देख लो, कुछ ना कुछ उनको कहने को मिल ही जाएगा, आपकी कमियां निकालने मिल जाएगा। तो आप अपनी उसके लोगों के कहने पर अपनी कमियों को बहुत ज़्यादा ऐसे मत हर बंदे की बात सुनो, बिकॉज यू कांट प्लीज एवरीथिंग। यू कांट प्लीज एवरीवन। अपनी सिचुएशन देखो और उसमें कहाँ पे इम्प्रूव करना, अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर ओन विजडम। ऑल राइट, नाउ आज हम कर रहे हैं डिस्काउंट का बेसिक कंसेप्ट। डिस्काउंट का बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ इसमें जो ट्रिक अप्लाई हो सकती है उस पर भी हम काम करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि डिस्काउंट है क्या। तो जैसे हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, परचेज प्राइस, लेट से हमने परचेज किया ये 2400 का, तो हम क्या करते हैं, इसकी बिलिंग प्राइस या मार्क प्राइस लिख देते हैं इसमें, या इसको हम टैग प्राइस, आप समझिए, कई बार इसको कई नाम से बोल सकते हैं। कई जगह MP यानी मार्क प्राइस होगा, कई जगह LP यानी लिस्ट प्राइस होगा, और कई जगह ये टैग TP मतलब टैग प्राइस होगा। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ। या इसको हम MRP भी कह सकते हैं। तो उसको MRP बढ़ा के लिख देते हैं, लेट्स से ये है 3000। अब क्या होगा, जब MRP लिख दी, मार्क प्राइस बना दी इसकी, राइट, फिर इसमें क्या होगा कि एज अ यू नो टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ऑब्लाइज द कस्टमर, हम क्या करते हैं, समटाइम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, राइट। सो लेट्स से 10% का डिस्काउंट दिया गया, राइट। अब डिस्काउंट परसेंटेज में भी दे सकते हैं और वैल्यू में भी। तो वैल्यू में 10% कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 300। तो समझिए डिस्काउंट परसेंटेज किस पे दिया जाएगा, डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाएगा वो मार्क प्राइस पे। तो आज हमें बस यही एक नया एंगल ऐड करना है, राइट। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस का जो 10% हो गया 300, यानी 2700 जो फाइनली बन गया, ये क्या बन गया, हमारी सेलिंग प्राइस। तो अगर देखिए, पहले हम जो पिछले सेशन में हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे, डिस्काउंट वाला एंगल नहीं ले रहे थे। तो डिस्काउंट वाला अगर एंगल ले लें तो देखिए, पहले CP है, उसमें मार्कअप किया तो बन गई क्या, मार्क प्राइस, फिर डिस्काउंट दिया तो क्या बन गई, सेलिंग प्राइस। तो एक तरह से देखा जाए 2 चेंजेस हुए, एक मार्कअप परसेंटेज का चेंज हुआ, राइट, और एक डिस्काउंट का चेंज हुआ। डिस्काउंट में वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी, और 2 चेंजेस के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया सेलिंग प्राइस, राइट।
सो फर्स्ट पॉइंट जो हमें नोट करने वाला है कि जब भी डिस्काउंट परसेंटेज की बात हो तो दैट विल बी ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस। यानी क्वेश्चन अगर कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दिया गया तो किसका, 10% ऑफ मार्क प्राइस, राइट। सो इससे लिंक क्या हो गया, इससे समझ में क्या आया, इससे ये समझ में आया कि एक तरह से डिस्काउंट जो परसेंटेज है, जैसे डिस्काउंट में बोलूं 20%, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज एक लिंक बनाता है बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कैसे लिंक बनाता है, जब भी आप क्वेश्चन बोले कि 20% डिस्काउंट दिया गया तो आपके मुंह में तुरंत आवाज आनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20% लेस करके सेल कर रहा है, यानी 80% में सेल कर रहा है। 80% किसका, ये भी ऑफ एमपी है, तो जब 20% ऑफ एमपी कम हो गया तो एमपी में 20 कम हो गया मार्क प्राइस में, तो ये कितना बचा, 80% ऑफ एमपी, राइट। सो दिस बिकम्स द सेलिंग प्राइस। अगर 20% डिस्काउंट है इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 80% ऑफ मार्क प्राइस है। समझ रहे हैं, हम पिछले दो पॉइंट भी कनेक्ट करते हैं, राइट। पिछले दो पॉइंट कौन से, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते थे कि अगर हम 25% प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ, 25% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बेस क्या होता है, ये हमेशा ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। इसका मतलब हुआ वी आर सेलिंग एट 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस हमारे दो तरीके से कनेक्ट होती है। सेलिंग प्राइस कैसे कनेक्ट होती है, अगर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऐड कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, राइट। और दूसरा, अगर हम मार्क प्राइस में कुछ डिस्काउंट दे दें तो भी हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो टू वे कनेक्टेड है। एंड ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस भी कनेक्टेड है, कैसे, जब हम कुछ परसेंटेज मार्कअप करेंगे, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। और यहां पर जो है, अब अगर हम सिंपल क्वेश्चंस की बात करें, सिंपल क्वेश्चन का मतलब यही हो गया कि लेट्स से सेलिंग प्राइस बता दी है 850, है ना, सेलिंग प्राइस कितनी बता दी है 850, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से कि डिस्काउंट जो दिया गया है वो 34% का डिस्काउंट दिया गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस। क्यों, डिस्काउंट से हमारा समझ में आ गया कि 100 की चीज को हम किस में बेच रहे हैं, 100 माइनस 34, 100 माइनस 34 यानी कि 66 में सेल कर रहे हैं, है ना। सो हमें यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस में कोई भी एक चीज बता दी जाए तो हमें दूसरी चीज निकल आएगी। इस डेटा को मैं थोड़ा सिंपल बना देता हूँ, 850 में डेसिमल वैल्यू आएगी। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आंसर आपके इंटीजर आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं डेटा चेंज कर दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। सो लेट्स से सेलिंग प्राइस इज 2772 है ना। तो अब आपको बताना है मार्क प्राइस क्या होगी, तो कैसे करेंगे, ये 66 रेशियो है, यही तो मेरा 2772 है, तो आप बताइए मार्क प्राइस क्या होगी। तो मार्क प्राइस हो जाएगी, देखिए 2772 में जब 66 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट आ गया और मल्टीप्लाई 100 करके आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा ये आसान नहीं है, गाइस ये आसान है, क्योंकि जानबूझ के ऐसा नंबर लिया है जो 66 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहले 11 से करिए, छोटा छोटा ब्रेक कर दीजिए, 11 6 66, so 11 2s are 22, then 5, so 11 5s are 55, then 2, 11 2s are 22, और फिर से 6 से कैंसिल करेंगे, so this becomes 6 4s are 24, 6 2s are 12, that is 4200। यानी अगर जो है सेलिंग प्राइस 2772 है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, 4200 हो जाएगी, अगर 34% का डिस्काउंट दिया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, राइट। तो पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिर हम कंबाइंड करेंगे कि प्रॉफिट लॉस के बारे में भी कुछ बता रखा है तो उसको डिस्काउंट से कैसे कनेक्ट करें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में एक तो सिंपल आपका ये रिलेशन आ गया, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट की बात भी कर सकता है। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या हो गया कि जैसे आप है एक डिस्काउंट 20% की दे रहे हो और दूसरी 30% की दे रहे हो, तो नेट डिस्काउंट कितनी हुई, तो नेट डिस्काउंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 20 + 30 माइनस 20 × 30/100, है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया और यहाँ से -6 आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 44% नेट डिस्काउंट, है ना। आपने देखा होगा कई बार है जो है एक सेलिंग स्ट्रेटजी होती है कि 20 + 30% डिस्काउंट, इस तरह से बोला जाता है। इसका मतलब दिखने में लगता है 50% डिस्काउंट, बट एक्चुअली हमें जो है 44% डिस्काउंट है ना। तो कहीं पे अगर लिखा होगा 50 + 50% डिस्काउंट, तो आप ये मत सोच लेना फ्री में मिल रहा है, बिकॉज 50 + 50 दिखने में तो 100 लगता है, बट एक्चुअली वो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। तो सक्सेसिव कैसे कैलकुलेट होगा, 50 + 50 माइनस 50 × 50/100, है ना। ये जो आपका आ गया कितना हो गया, 100 - 25 = 75, तो ये 75% डिस्काउंट हो गया।
अब आपके मन में पॉइंट आ गया, तो ये फॉर्मूले वाली बात है, फॉर्मूला कहाँ से आया है, लॉजिक क्या है, तो सक्सेसिव वाला ही फॉर्मूला है। इसको अगर हम बेसिक से देखना चाहें तो ऐसे देखिए राइट, कि क्यों ऐसे सक्सेसिव में ये वाली बात आ रही। तो जब आप पहले डिस्काउंट दे रहे हो 50%, लेट से एमआरपी 100 है, तो 50% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 50। अब अगला डिस्काउंट जो 50% है वो 100 पे नहीं मिलेगा, बिकॉज वो तो बोल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट है, +50 तो आपको 50 दे दिया। अब जो आया इसका 50% डिस्काउंट मुझसे और ले लीजिए, तो 50% 50 का कितना हो गया 25, तो 25 डिस्काउंट देगा, तो ये 25 समझ रहे हैं, 50 का 50% 25, तो 25। अब यानी 100 को 25 में परचेज किया तो आपने 75 लेस में किया, या नेट डिस्काउंट आपका 75% हो गया। तो अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको आप बेसिक तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐड करेंगे तो उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसलिए आपको बता दिया कि जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट की जरूरत पड़े तो इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इन दूसरे तरीके से भी बोल सकता है। दूसरे तरीके से क्या, एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी क्या है, लेट्स से एमआरपी जो है 2500 है, और एक डिस्काउंट इसमें 10% का दिया गया, और दूसरा डिस्काउंट आप बताइए। इसमें डिस्काउंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे एक्स पहले लीजिए चाहे वाई पहले लीजिए, राइट। सो फर्स्ट सेकंड का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और उसने बोला कि आफ्टर गिविंग टू डिस्काउंट, जो सेल किया गया यानी सेल किया गया, तो सेल कितने में किया गया, कस्टमर को कितने में दिया उसने। लेट्स से मैं अमाउंट लेता हूं यहाँ पे 1800, अमाउंट कितनी ले ली मैंने 1800। तो आप बता सकते हैं दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, राइट। तो अब आप सोचिए यहाँ पर कि जो है पहले उसने 2500 पर कितना डिस्काउंट दिया 10%, तो 10% का निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 250 डिस्काउंट दिया, यानी 2250। अब 2250 2250 को सेल कर रहा है 1800 में, तो ये दूसरी डिस्काउंट दे रहा है ना, तो यहाँ पे कितनी डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो डिस्काउंट जो मिल रही है 450 की। तो आप बोलोगे 450 डिवाइड बाई 2250 इंटू 100 करके मेरा ये सेकेंड डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। यानी जब भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो ये क्या होगा, डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस। आपके मन में आ रहा होगा मार्क प्राइस तो 2500 थी, बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब हमारी वैल्यू 2500 ना होकर के 2250 हुई, तो जब सेकंड डिस्काउंट जो मिलेगा वो 2250 में मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप देखिए ये 5 टाइम्स है और 100/5 क्या हो गया 20%, यानी सेकंड डिस्काउंट हमें कितना मिला 20%। तो ये एक तरीका है हमें सॉल्व करने का, राइट। दूसरा आइडिया, अगर इसमें हम सक्सेस हो, क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया, अगर हम सक्सेस हो इसमें यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो आप देखते हैं 2500 से 1800, 2500 से 1800 कितना डिस्काउंट हुआ, तो आप कह रहे हो कि बिल्कुल सही है 700 रुपए का डिस्काउंट हुआ। अब जो 700 का डिस्काउंट कितने में हुआ 2500 में, तो टोटल डिस्काउंट अगर हम देखें राइट, तो वो हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100, नेट डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, और यहाँ से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, 25 4 जा 100, 7 4 जा 28, तो नेट डिस्काउंट आ गया 28 का। और अब यहाँ पे अगर हम सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करें तो दूसरी डिस्काउंट आ सकती है, क्यों, इन दोनों से हमें नेट डिस्काउंट आ गया 25%, कैलकुलेट कर लिया ये कितना आ गया नेट डिस्काउंट 25%, और एक डिस्काउंट पता है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं कैसे। ये टोटल डिस्काउंट जो हमारा आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट 25, एक हमारा पार्ट कितना है 10 है, दूसरा हम मान लेते हैं y -10 इंटू वाई बाई 100 है ना। अब नहीं, ये नेट हमारा 25 नहीं है 28, माई मिस्टेक, ये 28 निकाला था यहाँ पे, तो नेट हमारा 28 है, ठीक है ना। और राइट, सो 10 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 28 माइनस 10 18 इक्वल टू, और y माइनस पॉइंट वाई इज 0.9y, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो y हो जाएगा 18/0.9 और 20। तो देखिए हमारा सक्सेसिव मेथड से भी वही बात आ गई, यानी सक्सेसिव कुछ नहीं है, बेसिक का ही एक तरह से एप्लीकेशन है, ठीक है। डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया जाएगा, उसको बोलेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इन दोनों को कंबाइंड कर लें, है ना, तो क्या होगा। तो आप समझिए, पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल की 4500 है ना। आपने क्या किया, बिल्कुल मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, आपने उसमें लेट से 40% मार्कअप किया, तो 40% किसका होगा, 40% किसका लिया जाएगा, 40% लिया जाएगा 4500 का, तो 4500 का जो 40% होगा वो कितना होगा, परसेंटेज आपने कैलकुलेट किया है
10% 450, डबल करेंगे तो 900, उसका डबल करेंगे 1800, या प्रॉपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी 1800 का डिस्काउंट दिया गया, और 1800 का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू कितनी बचेगी, 2700। तो ये क्या हो जाएगी एक तरह से हमारी, नहीं मैंने यहाँ पे क्या लिया, मार्कअप लिया है, मार्कअप लिया तो 1800 ऐड हो जाएगा, और जब हम 1800 इसमें ऐड करेंगे, अभी डिस्काउंट की बात नहीं की थी, मार्कअप किया था, तो 1800 ऐड किया तो ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी ये 18 प्लस 45 63, तो 6300 बिकम्स आवर मार्क प्राइस। अब इस पे हम कुछ डिस्काउंट देंगे, है ना, कितना देंगे हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, राइट। सो लेट्स से हम 10% डिस्काउंट दें, तो 10% ऑफ 6300 कितना हो जाएगा, 630, तो 630 का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर आप 600 लेस करोगे तो 5700 हो जाएगा, और 30 और लेस करें तो 5670 आ गया। सो दिस फाइनली बिकम्स अवर सेलिंग प्राइस, राइट। तो क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन में आपको ये तीन बातें बता दी, क्या, एक तो कॉस्ट प्राइस 4500, एक आपको बता दिया मार्कअप परसेंटेज 40%, एक आपको बता दिया डिस्काउंट परसेंटेज 10%। अब इसमें क्या पूछ सकता है, उसकी चॉइस से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने देखा जैसे हमने मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, तो एक तो सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, तो सेलिंग प्राइस जो ऑलरेडी हमारी निकल आई है कितनी, 5670, है ना। और क्या पूछ सकता है आपसे, मार्कअप परसेंटेज पता है, डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछ सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा में सेल कर रहे हो तो आप प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, एक तो बेसिक तरीके से कि देखें कितना प्रॉफिट हुआ, 4500 में कितना हमने 1170 ज्यादा अमाउंट चार्ज किया, 4500 से कितना ज्यादा है, 5670, 1170, तो प्रॉफिट है हमारा 1170 का हो गया, और डिवाइड बाय सीपी। आपको याद आया होगा पिछले सेशन में कि प्रॉफिट परसेंटेज किस पे होता है, सीपी से। सो सीपी यानी 4500 से डिवाइड करके इनटू 100 करके हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। तो गाइस जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पर ये जीरो मेरा कैंसिल आउट हो गया, 9 5 जा 45, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 130, एंड 130 अपॉन 5 हो जाएगा 26, यानी हमें 26% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए हमने अभी क्या किया, बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व किया, लेकिन अगर हमें सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है, अगर प्रॉफिट निकालना है तब तो ये करना ही पड़ेगा, समझें, प्रॉफिट करने के लिए यही बेस्ट तरीका है जो अभी तक हमने किया था। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो फिर हमें कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता, जब हमें डिस्काउंट परसेंटेज और मार्कअप परसेंटेज बता रखा है तो अपने आप हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। क्यों, दो सक्सेसिव चेंज हो रहे हैं, एक बार आप 40% मार्कअप कर रहे हो, यानी 100 से आप 40% बढ़ा रहे हो, तो 140 बना दिया, और सीधे इसमें 10% डिस्काउंट दे दो, तो 140 का 10 हो गया कितना, 14, और 14 लेस करेंगे तो कितना बन गया, 126। तो आप कह सकते हो कि अगर ये सीपी है तो ये एमपी बनेगी और ये एसपी बन जाएगी, और 100 से 126 यू हैव 26% प्रॉफिट। तो यानी एक बात आप नोट करिए कि जब वो क्वेश्चन परसेंटेज की डिमांड कर रहा हो तो हमेशा आपको वैल्यू में कैलकुलेट नहीं करना है। अगर वो परसेंटेज में इंफॉर्मेशन बता रखी है, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्टली निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट और मार्कअप से प्रॉफिट ही निकाल सकते हो, इन तीनों में कोई भी, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट, इन तीनों में कोई भी दो पता हो तो तीसरा निकाल आएगा। परसेंटेज में इसमें आपको वैल्यू की जरूरत है ही नहीं, इनमें से कोई भी दो परसेंटेज पता हो, राइट, रिमेंबर माय वर्ड, कोई भी दो परसेंटेज पता हो, राइट, मतलब मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट पता होता तो डिस्काउंट निकलना। क्लियर है, कैसे निकालेंगे, एक तो ये 100 वाला तरीका हो गया, दूसरा इसमें हम कई बार अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप डायरेक्टली ये प्रॉफिट लॉस का सक्सेसिव फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो, है ना। कैसे सक्सेसिव फॉर्मूला डेवलप हो रहा है ये, बिकॉज डिस्काउंट नेगेटिव इसलिए माइनस आ गया, और प्लस माइनस माइनस इसलिए यहाँ भी माइनस आ गया। यहाँ पे क्या था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और माइनस कॉमन ले लिया, तो एक तरह से हमारा ये डिस्काउंट वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये सारे सक्सेसिव का ही एक तरह से एप्लीकेशन है जो हमने परसेंटेज में पहले किया हुआ है ना। अब देखिए इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखें, तो मार्कअप कितना है, मार्कअप हमने लिया है 40, डिस्काउंट कितना लिया है 10, माइनस 40 इंटू 10 बाई 100। तो आप देख रहे हैं 40 माइनस 10 30 होता है, और ये 0 0 कैंसिल होकर के 4 और माइनस हो गया तो 26 आ गया। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है 26%। अगर ये निगेटिव आता इसका मतलब लॉस होता। तो इस फॉर्मूले से, इस सम सक्सेसिव मेथड से, राइट, कोई भी दो परसेंटेज बता रखी हूँ, तीसरा परसेंटेज निकल आएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है ना।
बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। लेट्स से कि क्वेश्चन कह रहा है कि मार्कअप है 45% और प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो बताओ डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। बस ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा रिजल्ट है। तो अब इसमें अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, मार्कअप हमारा यानी 45 हो गया, दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है -45 इंटू डी बाई 100 इक्वल टू 20, है ना। और लॉस होता तो निगेटिव लेकर के इसको हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो आई होप गाइस ये कर लोगे, इसमें मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मतलब इसमें मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। चलिए मैं करके बता ही देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेशन, है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 इधर ले आते हैं तो 45 माइनस 20 जो है हो जाएगा आपका 25, और राइट साइड क्या हो जाएगा, ये -1 और -0.4 1.45 डी हो जाएगा, है ना। सो डिस्काउंट परसेंटेज बन जाएगा 25 अपॉन 1.45, राइट। और आप कह सकते हो अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो 5/29 इंटू 100। तो अभी हमने क्या किया कि अगर हमें जो है कॉस्ट प्राइस बता रखी है, मार्कअप बता रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज बता रखा है, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कोई भी ये आप ये एक बार आप लिंक समझ गए तो आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है ये लिंक बनाना आता है मार्क प्राइस से, आपको ले जाएगा सेलिंग प्राइस की तरफ। तो जैसे ही बोला गया है 80% डिस्काउंट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 20% ऑफ मार्क प्राइस में सेल कर रहे हो और ये आपकी सेलिंग प्राइस में। जैसे ही बोला गया 25% डिस्काउंट, इसके मतलब तुरंत आपके मन में थॉट आना चाहिए कि हम जो क्या कर रहे हैं 75% ऑफ मार्क प्राइस में सेल कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट सेलिंग प्राइस, है ना। अच्छा, और प्रॉफिट लॉस में तो आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस भी लिंक करता है सेलिंग प्राइस से, कि अगर बोला गया 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब हम 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सो अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बता रखा हो, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहाँ पे अगर 10% लॉस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस में 10% लेस 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस में सेल करें तो सेलिंग प्राइस में। तो आप देख रहे हो प्रॉफिट या लॉस से भी आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा कॉस्ट प्राइस से, और डिस्काउंट से मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल हम 20% डिस्काउंट देने के बावजूद 20% डिस्काउंट देने के बावजूद हम उसमें 35% का प्रॉफिट ले रहे हैं, है ना। 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी हम 30% का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आपको अगर कॉस्ट प्राइस बता रखी है लेट्स से 1080, तो इसमें आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, मार्क प्राइस पूछ सकता है। आप सोचो कि मार्क प्राइस से क्यों पूछेगा, क्योंकि अगर उसे सेलिंग प्राइस पूछना होता तो हमें फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट से, परसेंटेज से और कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, और पूछ भी ले तो कोई जरूरत नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको पता है पिछले सेशन में आप क्लियर हो गया कि कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो आप फिर आप मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, और हमें कॉस्ट प्राइस तो बता ही रखा है, इसलिए मार्क प्राइस ही पूछ सकता है। या फिर वो प्रॉफिट की बात कर सकता है तो प्रॉफिट भी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो प्रॉफिट भी निकल आएगा, जिसकी भी जरूरत नहीं है ना। ऑलराइट, डिस्काउंट पूछ सकता है, क्यों, डिस्काउंट परसेंटेज पता है लेकिन मार्क प्राइस नहीं पता है, इसलिए मार्क प्राइस निकाल करके हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। सो लेट्स से हाउ टू फाइंड आउट द मार्क प्राइस। तो गाइस अब इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करिए कि 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मीन्स 80% ऑफ मार्क प्राइस में आप बेच रहे हो, इक्वल टू, and 35% प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट मीन्स 135% ऑफ सीपी में सेल कर रहे हो। 135% किसमें सेल कर रहे हो, सीपी में सेल कर रहे हो। तो सीपी यहाँ पे बता रखा है कितना, 1080, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंटेज परसेंटेज गायब हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर लेंदी है, बट कई बार आते हैं लेंदी कैलकुलेशन, तो आपको रेडी रखना है इसके लिए, है ना। तो आप देखिए 8 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो 0 से तो 0 चला गया, और 8 से तो नहीं जाएगा, एक बार 4 से कर दें, 4 2 जा 8, और 4 से करेंगे तो 27। सो पहले हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम 8 से कर सकते हैं। या एक बेटर तरीका क्या रहेगा, राइट है, 80% ऑफ MP इक्वल टू 135%
ऑफ 1080 है, तो गाइस पहले तो आप 00 तो हटा दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, और 135 इंटू 108 आप बेस मेथड से मल्टीप्लाई करिए। ये वैदिक मैथ्स की सीरीज है जो जल्दी ही लॉन्च हो रही है, आपको प्ले लिस्ट में जाके देखना है, तो वहाँ पे आपको 21 ट्रिक्स मिलेंगी वैदिक मैथ्स की, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप प्ले लिस्ट में जाइए तो आपको 21 डेज की सेशन की सीरीज होगी, उससे सारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका डबल तो हो ही जाएगा कम से कम, है ना, 10 गुना भी कर सकते हैं। सो 135 इंटू 108 को हम कैसे स्मार्टली मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, कि 35 और 8 ऐड कर देते हैं, तो 35 और 8 हो गया 143, और 35 8 जा, सो 35 का डबल 70 का डबल 140 का डबल 280, सो 280 में 80 यहाँ आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 14580, ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना। और ये 8 टाइम्स ऑफ MP था, तो MP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14580 अपॉन 8। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। ऑलराइट, सो 8 1 जा 8 and 6, 8 8 जा 64, then 1 and 18, so 8 2 जा 16, then 2, so 8 2 जा again 16, and then decimal and 5, so this becomes your final 182.5 becomes what, mark price। ठीक है, तो आई होप गाइस इतना समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के साथ में या लॉस परसेंटेज होता तो कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस में कोई एक चीज बताएगा, दूसरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक तरह से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का लिंक बन गया। ठीक है गाइस, एंड ये जो समटाइम जैसे क्वेश्चन ने क्या दिया, क्वेश्चन ने दिया कि कॉस्ट प्राइस है किसी प्रोडक्ट की 1800 है, कॉस्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग और हाँ, अब मार्कअप किया गया है 25% एंड डिस्काउंट दिया गया है 10%, तो क्या पूछेगा, सेलिंग प्राइस पूछेगा। क्यों सेलिंग प्राइस पूछेगा, बिकॉज मार्क प्राइस पूछने के लिए तो सीधे यहीं से आ जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं इसको, है ना। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, 1800 इसका 25% मार्कअप कर दें, 1/4 कितना हो जाएगा 2250, है ना, मतलब सॉरी 450, और ऐड करेंगे तो 2250 हो जाएगा, और इसमें 10% डिस्काउंट अगर दे दें तो कितना हो जाएगा गाइज, 10% 2250 का 10% 225 कम हो जाएगा, सो 2025 आई थिंक बचेगा, इसमें 225 कम हो गया तो 2025, सो दैट बिकम्स योर सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन कैसे भी डिसाइड कर सकता है, बस आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है। एक और लास्ट पॉइंट है, कभी कभी हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसा ही है, कि जैसे बोला गया कि 40% डिस्काउंट है, मार्कअप है 20% है, तो बताओ प्रॉफिट है या लॉस कैसे होगा। एक तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, एक हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, कैसे कि 40% डिस्काउंट का मतलब हम 60% ऑफ मार्क प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो 60/100 में सेल कर रहे हैं। फिर 20% मार्कअप का मतलब, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट पहले ले लिया, अब 20% मार्कअप का मतलब हम 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस में सेल कर 120/100 कर रहे हैं, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, अगर ये जो भी बनेगा वो प्रॉफिट या लॉस के लिए एक तरह से रिजल्ट आ जाएगा। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 72/100। अगर ये 1 से लेस बना, 1 से लेस बना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लॉस है, और 1 से ज्यादा बना तो प्रॉफिट है। तो आप देख रहे हैं 1 से कितना 28/100 लेस है, इसका मतलब यहाँ पे 28% का जो है लॉस हो गया, है ना। हालांकि अगर आप बेसिक्स पे फोकस करो और सक्सेसिव फॉर्मूला अगर यूज कर लो, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें बहुत ज्यादा नई नई चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं। बट कई बार बुक्स में इस तरह से फॉर्मूला बता दिया होता है, इसलिए मैंने आपको ये बात भी बता दी, एड ऑन इन्फॉर्मेशन है, इसके बिना भी आपका पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन ने आपको बताया है कि अगर हम 45% डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, ये अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलेंगे, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 20% का डिस्काउंट दें तो कितना प्रॉफिट होगा। ये कोई इंटरचेंज नहीं होते हैं, समझिए पहले बात को। तो इसको आप, जब ये परसेंटेज की बात हो, वैल्यू की जरूरत हमें है ही नहीं, तो हम कॉस्ट प्राइस क्या ले लेते हैं, 100 ले सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या ले सकते हैं, 100 लेट। अब सॉरी, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 ले सकते हैं।
तो अब ये देखिए, अब हम पहले क्या हो रहा है, पहले हमें हो रहा है 20% का प्रॉफिट, मतलब हम पहले सेल कर रहे थे 120% ऑफ सीपी, विच इज हाउ मच, विच इज, अगर देखा जाए ये जो है हमारा है 45% डिस्काउंट का मतलब 55% ऑफ एमपी, राइट। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह साफ साफ हो जाए। जब हम सीपी 100 ले रहे हैं, ऑलराइट, सो 20% प्रॉफिट का मतलब वी आर सेलिंग, फर्स्ट केस में, केस वन, दो केस है, केस वन एंड केस टू। सो केस वन में 20% प्रॉफिट है, मीन्स वी आर सेलिंग एट 120% ऑफ सीपी, ये हमारा एसपी बन गया, और एसपी यहां से भी बन जाएगा, 45% डिस्काउंट में सेल कर रहे हैं, यानी 55% ऑफ एमपी में बेच रहे हैं, एक ही बात है ना। सो 55% ऑफ एमपी इज 120% ऑफ सीपी। जब आप 20% डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा, 20% डिस्काउंट का मतलब 80% ऑफ एमपी में बेचोगे, तो ये कितना हो जाएगा। आपको जब इतना पता चल जाएगा x% ऑफ सीपी में है, तो अपने आप प्रॉफिट और लॉस समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए कि 55% ऑफ आपका एमपी बता रखा है 120% ऑफ सीपी फ्रॉम दिस, और आपको देखना है 20% डिस्काउंट मींस 80% ऑफ एमपी, तो यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 55 इंटू 80, है ना। तो इतना परसेंट ऑफ ये सीपी बन जाएगा, और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, अगर इसको 11 5 से करूँ तो 11 और 5 से कितना हो जाएगा 24, सो 24 100 अपॉन 11, है ना, दैट इज हाउ मच, 11 2 जा 22, 2 आ गया, 11 1 जा 11, अब कितना रिमेनिंग हुआ 9, सो 11 8 जा 88, फिर 2, सो फिर 1, है ना, और फिर 8, ये एक तरह से चलता जाएगा क्रम, है ना, 8 1 8 1 8 1 8 1 8 चलता जाएगा। यहाँ पे हम जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं गाइस 218, 218, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पर आएगा, है ना, 218.18% ऑफ सीपी, तो 100 से कितना ज्यादा है गाइस, यहाँ पे 100 से ज्यादा 118.18, यानी 118.18% ऑफ सीपी का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए बात को, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। आप मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, इसमें जल्दी ही, मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर ही मैं एक लाइव डेट सेशन करूंगा, तो आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, जो टॉपिक कराता जाता हूँ, कोई भी डाउट्स आते हैं उसमें लाइव डाउट सेशन लूंगा, और उन्हीं टॉपिक से, पॉइंट से, कंसेप्ट से कनेक्ट करूंगा जो आपको समझाएगा। यानी आप बेसिक्स पर अगर फोकस करेंगे तो हर लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप चीजों को समझ बढ़ाएंगे तो आप एग्जाम को भी निकाल लेंगे। सो गाइस, ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, 5 क्वेश्चन का सक्सेसिव डिस्काउंट बताया गया है, इसको आप निकाल सकते हैं रिजल्ट। ये भी एक तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट का ही यूज है, आपको लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस बता रखी है, कंज्यूमर बाई, इसका मतलब कंज्यूमर के लिए तो बाई कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस है, तो आप इसमें नेट डिस्काउंट निकाल करके एक डिस्काउंट बता रखे तो दूसरी डिस्काउंट आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, ये आपका जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, और मार्क प्राइस में क्या बता रखा है, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, और डिस्काउंट परसेंटेज, तो ऑब्वियसली क्या पूछेगा, मार्कअप परसेंटेज। तो इसने यही पूछा कि कितना परसेंट उसने अब करना चाहिए, यानी मार्कअप परसेंटेज कितना होगा। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज बता रखा है, प्रॉफिट बता रखा है, और मार्क प्राइस बता रखी, तो सीपी आपसे पूछ रहा है, तो ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है। एंड दिस इज द 5th क्वेश्चन कि आपको मार्कअप परसेंटेज बता रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज बता रखा है, तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आप सक्सेस यूज कर सकते हो या 100 मेथड से कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, राइट। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी कोई भी आपको कंफ्यूजन है, आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम चैनल में अपने क्वेश्चन भेजिए मुझे, राइट, चैट बॉक्स का ऑप्शन होता है उसमें, या व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन, मेल भी कर सकते हैं। सो मैं जल्दी ही उन सारे क्वेश्चन को लाइव डाउट्स से मिलूंगा। इतना ही नहीं, आप ऑन दी स्पॉट लाइव डाउट्स में कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो इतना आज के लिए सफिशिएंट है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।